आज की वीडियो फार्म के अंदर चूज़ा डालने से पहले पहले फार्म की तैयारी और फार्म की मैनेजमेंट के हवाले से है। बहुत से हमारे ख़ास तौर पर जो नए फार्मर्स भाई हैं उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमने अपने फार्म की तैयारी कैसे करनी है, फार्म की मैनेजमेंट कैसे करनी है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तौर पर गाइड करेंगे। चाहे आप जो मर्ज़ी फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें गोल्डन मिस्ट्री फार्मिंग है, ब्रॉयलर फार्मिंग है, लेयर फार्मिंग है, आप कोई भी फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं उससे पहले आपकी फ़ार्म की तैयारी, आपकी फ़ार्म की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपकी फ़ार्म की मैनेजमेंट अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छी होने की वजह से आपके चूज़े के अंदर मोर्टेलिटी की रेशो भी कम होगी, आपके चूज़े का वज़न भी बढ़ेगा। वज़न बढ़ने की वजह से आपको चूज़े का अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगा। तो कोशिश करें चूज़ा डालने से पहले अपने फ़ार्म की मैनेजमेंट अच्छी रखें, अपने फ़ार्म की तैयारी अच्छी रखें। आज की वीडियो ख़ास तौर पर नए फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा कि आपने अपने फार्म की तैयारी कैसे करनी है, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, फार्म के अंदर बटियाँ कैसे जलानी है। इसके साथ साथ जो राइस हस्क का चावल का छिलका है वो आपने कितना डालना है, कितने चूज़ों के लिए आपको कितना राइस हस्क डालना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपके फीड के बर्तन हैं वो कितने चूज़ों के लिए आपने कितने बर्तन रखने हैं, कितने फीडर रखने हैं, कितने ड्रिंकर रखने हैं। इंशाल्लाह डिटेल के साथ आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिला तखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फार्म के टेम्परेचर के ऊपर। तो फार्म के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा अहम है। अगर अपने अपने फार्म के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से आपके फार्म के अंदर चूज़े की मोर्टेलिटी की रेशो कम होगी, आपके चूज़े की ग्रोथ अच्छी होगी, चूज़े का वज़न बढ़ेगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने फार्म के अंदर आप डिफरेंट ब्रूडर्स यूज़ कर सकते हैं। ब्रूडर्स में बिजली वाला ब्रूडर भी है, गैस वाला ब्रूडर भी मिल जाता है, आग वाला ब्रूडर भी मिल जाता है। जो आपको आसानी से सस्ता ब्रूडर मिल जाए वो आप इस्तेमाल करवा के अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। आपके फार्म का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक लाजमी होना चाहिए। अगर आपके फार्म का टेम्परेचर इस रेंज में होगा, आपके चूज़े की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं राइस हस्क के हवाले से। अब बहुत से भाई पूछते हैं कि राइस हस्क हमें कितना बिछाना चाहिए अपने फार्म के अंदर। तो कोशिश करें अपने फार्म के अंदर 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक राइस हस्क लाजमी बिछाएं। राइस हस्क का फ़ायदा ये होगा कि आपके जो चूज़े की बाकियात हैं, जो बीठे वगैरह होती हैं, जो उनका मॉइस्चर होता है वो राइस हस्क ईज़िली अब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपको किसी भी वजह से राइस हस्क दस्तियाब नहीं हो रहा तो राइस हस्क की जगह पे आप लकड़ी का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी राइस हस्क होना चाहिए। अगर राइस हस्क किसी भी वजह से दस्तियाब ना हो तो सेकंड ऑप्शन पे आप लकड़ी का बूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बर्तनों के हवाले से कि आपको कितने चूज़ों के लिए कितने बर्तन चाहिए होंगे। तो 50 चूज़ों के लिए एक फीडर और एक ड्रिंकर चाहिए होता है। अगर आप 1000 चूज़े अपने फार्म में डाल रहे हैं तो 1000 चूज़े के लिए आपको 20 फीडर और 20 ड्रिंकर चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आपने अपना फार्म रेंट पर लिया है, किराए पर लिया है, या जो अपना फार्म है वो नया तामीर किया है, तो चूज़ा डालने से पहले एक दफ़ा अपने फार्म के अंदर चूने को लाजमी करें। चूना करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको हासिल होंगे। चूना करने से आपके फार्म के अंदर बैक्टीरियल इफेक्ट कम होगा। तो कोशिश करें जब भी फार्म किराए पर लें या नया फार्म तामीर करें तो चूना अपने फार्म के अंदर लाजमी करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और रेट्स के हवाले से वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें।